अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो मेरे अजीज़ स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। और फाइनली थोड़ा बहुत लेट हो गया, कोई बात नहीं, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर कह रहे हैं कि सेकंड बुक का। और आपको बता दें कि ये कैसा आप जो पढ़ेंगे ये बुक, तो आपको लगेगा कि वाकई में सर बहुत अच्छा लगेगा और आज हंसते खेलते याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको तो कॉन्सेप्ट हम क्लियर दे दें। ये जो असल बाबू आपका ये बुक है रोशनी का, है ना। देखिए, हम आपको एक बार जरा सा बता देना चाहते हैं। पहला चैप्टर का नाम है हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर, है ना। हम लोगों में क्या पढ़ना है क्या नहीं, सबसे पहले वो हम आपको कॉन्सेप्ट सुना देते हैं एक बार। सबसे पहले आप समझ जाइएगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है क्या नहीं। सबसे पहले बाबू हम लोग बात करेंगे ये आपके 10th उर्दू के, ठीक ना। ये हम बात करेंगे बाबू 10th उर्दू। तो कहिएगा सर 10th उर्दू के में पहले आप समझा दीजिए इससे कितना पूछा जाता है, ठीक है। तो एक तो बुक आपका ये दरख्शा हो गया, ठीक है। इसका नाम एक दरख्शा हो गया, जो हम आपको पूरा पढ़ा दिए हैं और आपका टेस्ट भी पूरा अपलोड हो गया। दूसरा बाबू उर्दू कवायद, है ना, उर्दू कवायद हो गया, जो हम आपको पूरा पढ़ा दिए। उसके बाद आपको आता है बाबू, ध्यान रखिएगा, रोशनी। ये जो आज बुक पढ़ाएंगे रोशनी। अब सर कहाँ से कितना पूछा जाता है, तो देखिए ये बाबू आपको सवाल हर बच्चे का रहता है। यहाँ से आपको सिंपल सी 60%, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है। जो हम आपको पूरा बढ़िया से करवा दिए हैं, रिवीजन करवाएंगे, कंफर्म कर देंगे, इस बुक पे पूरा हम टाइम दिए, ठीक है। अब रहा उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद में बाबू आपको 30 से 35%, 30 से बाबू 35%, 30 से 35%। और यहाँ मात्र आपको 5 से 10%, 5 से 10%। अब कहिएगा सर अब तो मजा आएगा इस बुक को पढ़ने में। और यकीन मानिए आनंद इस चैप्टर में आने वाला है, क्योंकि शुरू में ही आपको याद करवाते चलेंगे। अब आपको रहा कि सर इसमें इतना छोड़ भी दीजिएगा तो चल जाएगा। हाँ बिल्कुल छोड़ भी देंगे, लेकिन यही तो मजा है पढ़ने का। अब आपका ये कंप्लीट है, इसके लिए रिवीजन। अब ये उर्दू ग्रामर आपको जितना पढ़ाना चाहिए पढ़ा दिए। अब इस दोनों को हम करवाएंगे रिवीजन, और ये वाला 2 दिन पर एक चैप्टर आपका खत्म करेंगे। 10 से 5% हो सकता है, 15% पूछ दे इस बार। कोई भरोसा थोड़ी है बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में कोई भरोसा है? बिना कहलहू एग्जाम हो जाता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग बताएंगे कि आवाज वगैरह सब तो क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना क्या तैयारी करना है, फोकस इस बुक पे देना है। अब इस बुक में इतना है। अब हम आपको जो पढ़ाएंगे वो चीजें को ध्यान रखना है। वो चीज आपको कहाँ ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा कि आपको कोशिश ये करनी है कि हम जितना इस बुक में पढ़ाएंगे आपको, जो आज ये बुक रोशनी पढ़ाने वाले हैं, ये बुक पे बस जितना पढ़ाएंगे उतने ध्यान दीजिएगा। जो याद होगा ठीक है, नहीं हो याद होगा कोई बात नहीं, ठीक ना। अब हम शुरू करेंगे इस बुक को, क्लियर है। हाँ दरख्शा पढ़ लीजिएगा, दरख्शा सब चैप्टर पढ़ा दिया है ना, क्लियर? हाँ यस सर क्लियर है। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल हम अच्छे हैं, यस सर, यस सर, लव यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बाबू बिल्कुल। अब देखिए अब हम आपको ले चलते हैं इस, ये तो आपको समझ में आ गया कि दरख्शा, उर्दू कवायद, रोशनी। तो हम आपको इस सब का तैयारी करवा दिए हैं दोनों को। आपको प्ले लिस्ट भी मौजूद है, वहां से रिवीजन करते रहिएगा। टेस्ट भी इसका फुल मौजूद है। मेन फोकस आपको इस बुक पे करना है। अब हम ये हंसाते खिलाते आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि उम्मीद है 10 से 15% आपको यहाँ से पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा वही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। और सिलेबस आपको सिलेबस से पूछ देता है 5 से 10%, तो हमको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हंसाते खिलाते इसमें इतना बढ़िया बढ़िया नॉलेजेबल चैप्टर है, जो कि आपको जिंदगी का हकीकत बता देगा कि वाकई में हमें जिंदगी में एक इंसानियत के नाते कैसे रहना चाहिए, है ना। दूसरा चैप्टर जब पढ़िएगा सेकंड हैंड, तो आपको बता देते हैं आज तो चैप्टर उतना कोई खास नहीं है, लेकिन जो इसके बीच करके जो चैप्टर लेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। सर रिवीजन कब से कराइएगा? आप लोगों के लिए एक सरप्राइज दिखा है रिवीजन के लिए। आज बैठकर आधा घंटा मेहनत करके आप लोगों के लिए तैयार करवाएं, पता है कि थंबनेल। और रिवीजन कैसे होगा, पहले तो आपको 11 से ऊपर पढ़ाएंगे और आपको एक खास सरप्राइज दिखाएं। देखिए ये सरप्राइज आपका एकदम टॉप 50 नॉन हिंदी और 50 बाबू क्या रहेगा आपका
उर्दू। और ये बेहतरीन क्लास होने वाली है, अभी बस बनवा के रख लिए, टाइम मिला, अब आपको थंबनेल तैयार है, अब लेंगे, ठीक है। और उसमें इतना बेहतरीन रिवीजन होगा, इतना बेहतरीन रिवीजन कि कहिएगा सर बस। अभी आपको ये लग रहा है कि सर सिलेबस बहुत छोटा है, ध्यान मत दीजिएगा, ये अभी दिमाग में फिट करवा देंगे, ये अभी याद हो जाएगा, भूले भी नहीं कीजिएगा कभी लाइफ टाइम में। सर आपका प्यार हो गया है क्या? आप अच्छा, आपके प्यार हो गया है आपसे? जी बिल्कुल, हमको भी आपसे प्यार है भैया। भैया क्लियर है? अब सुनिए बाबू, सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं। अब ये आपका चैप्टर नेम है, और ये आपका है चैप्टर नेम, और ये आपका चैप्टर नंबर है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, हंसाते खिलाते पहले इसको हम ले चलते हैं, ठीक है। ये बाबू चैप्टर 1, ये हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर। तो कहिएगा सर हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान, ये एक कोई मुसन्निफ नहीं लिख सकता है, इसीलिए इसका पहला ट्रिक है कि सर सब कोई मिलकर लिखा है, जिसे करते हैं ना संकलित पापू विषय पाठ्य पुस्तक विकास समिति, यही है माखूज। समझ में आ गया? तो पहला का है हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर। कहिएगा सर याद हो गया, हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है, सबका। याद हो गया पहला, क्लियर हो गया। अब दूसरा कैसे याद कीजिएगा? दूसरा देखिए, दूसरा बाबू सेकंड हैंड। सेकंड हैंड हम सिर्फ मुसन्निफ अभी याद करवाएंगे, अभी क्या है अभी भुला जाइएगा, ऐसे वो भी कॉन्सेप्ट याद है, जितना आएगा लाइन से 6 तक अफसाना रहेगा, ये सब अफसाना। अभी देखिए अब दूसरा कैसे याद कीजिएगा, सुनिए, सेकंड हैंड लिखा हुआ है, कहिएगा सर सेकंड हैंड। अब अपने देखिए हमारे मोहल्ला में ऐसा चीज है कि जो हम अपने बच्चों को याद करवा देते हैं। अब आप अपने समझ लीजिएगा कि ये आपके जो है ना, ध्यान रखिएगा, आपके गांव में एक बाजा वाले हैं जिनका नाम है बशीर। क्या नाम है? कहिएगा बशीर। अब वो रखे हैं कौन था? तो सेकंड हैंड बाजा। तो कहिएगा सर ओ अब याद हो गया। कैसे बाबू? तो कहिएगा वेकम मोहम्मद बशीर। अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, मलयालम अफसाना भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो अभी इसको याद कीजिए, ये वाला। तो कहिएगा ओ सर वेकम मोहम्मद बशीर हो जाएंगे, क्योंकि इनका बाजा जो है वो सेकंड हो गया है। क्लियर है? अब बना लीजिए कि हमारे गांव में एक है जिनका नाम है, क्या नाम है? वेकम मोहम्मद बशीर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा कैसे याद किया, वातुर के किनारे। वातुर के माने क्या होता है बाबू? नदी। तो कहिएगा हमारे बगल में सर नदी है और हमारे पास घर के पास पोखरा है, तो कहिएगा सर ओ नदी के किनारे पान के दुकान है। तो कहिएगा सर यस सर, सबके गांव में होता है। तो पन्ना लाल पटेल, पन्ना लाल पटेल। अभी याद करवाएंगे, अभी ध्यान दीजिए खाली। कहिएगा सूरज का घोड़ा। अच्छा, घोड़ा का मूर्ति होता है, इसीलिए अनंत मूर्ति, यू आर अनंत मूर्ति। घोड़ा का क्या होता है? मूर्ति, तो अनंत मूर्ति। अर्जुन, अर्जुन के माने क्या होता है बाबू? दरख्त। अर्जुन से मुराद क्या है बाबू? दरख्त। ठीक है, अब इसको कैसे याद कीजिएगा? कहिएगा सर एक हमारे गांव में मोटी औरत है और उसका नाम है महाश्वेता देवी, और उसके पेड़ के पास बरगद का पेड़ है, दरख्त, उसी का घर है, उसका नाम है महाश्वेता देवी। याद हो गया? जिससे हम लोगों का पीपल का पेड़ है वो बगले में है ना, तो हो जाएगा महाश्वेता देवी। क्लियर है? खाली संदूक। कहिएगा ओ संदूक मतलब गोस्वामी, इंदिरा गोस्वामी, मतलब खाली था संदूक, इसीलिए बाजार में एक हम लोग का दुकान है इंदिरा गोस्वामी जी के खाली संदूक का, यानी बक्सा का, तो इंदिरा गोस्वामी। ठीक है? अंग्रेजिया झ के बाद झ, हरि मोहन झा। अब देखिए कॉन्सेप्ट कैसे याद कीजिएगा, अब कॉन्सेप्ट कैसे याद करिएगा। एक बच्ची करे सर झूठ बोलना तो गलत बात है, हम कैसे बोल दूं? तो बोलिए मत, खाली तसव्वुर कीजिए याद करने के लिए। सुनिए, हंसिए मत, अब याद कीजिए। कैसे याद कीजिएगा? पहला चैप्टर हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर, कहिएगा ओ माखूज, यानी सब अखज दिया गया। दूसरा का नाम क्या है? तो कहिएगा दूसरा का नाम सर सेकंड हैंड। ओ सेकंड हैंड बाजा है वेकम मोहम्मद बशीर साहब का। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो कहिएगा सर वातुर के किनारे। तो वातुर के माने नदी, नदी के किनारे क्या है? पान के दुकान, तो पन्ना लाल पटेल। सूरज का घोड़ा, तो कहिएगा सर इर्तुगरुल का घोड़ा। लो और आसान कर लो, चाहे घोड़ा होता है तो मूर्ति, तो अनंत, यू आर अनंत मूर्ति। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। तो अर्जुन है ना, अर्जुन के बाद कहिएगा सर अर्जुन दरख्त, और एक मोटी औरत है उसका नाम है महाश्वेता देवी। खाली संदूक बाजार में इंदिरा गोस्वामी, अंग्रेजिया बाबू हरि मोहन झा। क्लियर है? सर आप ऐसा ट्रिक कहाँ से लाते हैं? अपने गांव में पहले ही याद करवा दिए थे। याद हो गया ना? ये देखो, अब ये ध्यान रखो, ये सब के सब, ये टोटल एक छोड़ के ऊपर वाला, ये बाकी बाबू टोटल क्या है? ये अफसाना है, सब के सब अफसाना। हाँ, ये मलयालम अफसाना है, ये गुजराती अफसाना है, थोड़ा इस पे जोड़ दे देना है ना, ये कन्नड़ अफसाना है, ये बंगला है, ये आसामी है, और ये मैथिली है। तो पढ़ाते वक्त जब कहानी सुनाएंगे तो तुमको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक ना। वारिस शाह से कहोगे ओ सर यहाँ हिंदू से मुस्लिम हो जाएगा याद। वारिस मुसलमान, अमृता प्रीतम हिंदू, तो कहिएगा सर याद हो गया मुसलमान से
से हम जाएंगे हिंदू की तरफ, यानी दोनों हम लोग जोड़ जोड़ के रहेंगे। तो कहिएगा वारिसा, तो कहिएगा अमृता प्रीतम। दिए दिए अरुण कुल हटकर, दिए से हटकर, इसीलिए अरुण कुल हटकर। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ेंगे। बारिश, आदमी कैसे कहता है? बारिश की एक सुबह, कहोगे ओ सुबह सुबह बारिश हुआ सीता जी, सीताकांत महापात्रा। याद करने का ट्रिक, कहोगे सुबह सुबह बारिश हुआ, सीता जी का नाम लेते हैं सब लोग, तो कहोगे ओ हो जाएगा। याद करने के लिए, ये मत समझ लेना कि नाम हम लेते हैं अल्लाह ताला का, ठीक है नाम लेना है तो उन्हीं का, इनके अलावा कोई है ये नहीं है, तो वही बात है। तो बस याद करने के लिए बारिश, सीताकांत महापात्रा। इंसान छुछुंदर होता है भैया, इंसान क्या होता है? तो कहिएगा सर छुछुंदर, सुसुंदर शर्मा हो जाएगा। अब मुलाकात करेंगे के से, के से तो के सच्चिदानंद। अब बताओ किसको किसको याद हो गया? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर आपसे मिलना चाहता हूं। हाँ मिल लेंगे, टॉप करोगे तब। क्लियर है? अब लगा कि आप ट्रिक का बादशाह है। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद पारो जल्दी से। सर आप अपना लास्ट में नंबर दे देना। अच्छा, क्लियर हो गया? मुझे तो याद हो गया सर, बिल्कुल। अब देखो जब हम पूछेंगे तुमसे, हम पूछेंगे ऐसे थोड़ी याद होगा, हम देखो ना तुमको एकदम कॉन्सेप्ट देंगे। अब आएंगे हम अपोजिट, हम आएंगे अपोजिट, कहेंगे कहेंगे सीधे वेक्कम मोहम्मद बशीर, है ना? चाहे यहां से शुरू करेंगे, कौन शुरू करेंगे? तो कहोगे सर अंग्रेजिया बाबू, अंग्रेजिया बाबू। तो कहोगे ओ सर अंग्रेजिया बाबू, ज तो हरिमोहन झा, हरिमोहन झा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक तरफ हम लिखते जाएंगे, तुमको कॉन्सेप्ट देते जाएंगे, ऐसे नहीं। आओ यहां से हम जेने के तेने तरफ लिखेंगे, कहेंगे अर्जुन, अर्जुन। हम लिखेंगे कौन सा? हम लिखेंगे वह मुलाकात, वह मुलाकात। बारिश की एक सुबह, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, बारिश की एक सुबह, बारिश की एक सुबह। और हम लिखेंगे कौन सा? तो कहोगे सर वातुर के किनारे, वातुर के किनारे। अब देखो पहले इतना कॉन्सेप्ट करो, वातुर के किनारे जैसे तैसे लिख दिए हैं, कहोगे हाँ सर याद आया, याद आया। पहला सर क्या बताए थे? पहला छोड़िए सर, मतलब इतना दिए तो कैसे याद करेंगे? कहेंगे बस बस सर याद हो गया हमको। अर्जुन तो दरख्त पेड़ पे चल जाइए, महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी, वैसे भी देवी हो सकता है। वह मुलाकात, कहिएगा सर के से चल जाइए, के सच्चिदानंद। किसको किसको लिख रहा है जल्दी बताओ? सच्चिदानंद। बारिश की एक सुबह, सीताकांत महापात्रा। वातुर के किनारे, कहोगे ओ नदी, नदी के किनारे क्या है? पान के दुकान, तो पन्नालाल पटेल। क्लियर है? ये तुमको ट्रिक के लिए। वाह, महाश्वेता देवी, सच्चिदानंद, सीताकांत महापात्रा, पन्नालाल पटेल। वाह, ये है ना, ये है ना तगड़ा वाली याद। क्लियर है? फादर ऑफ ट्रिकर इरशाद सर, ये कौन सा कमेंट है भैया आपका? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अब देखो हम तुमको दे देंगे, अभी तुमको होमवर्क में भी देंगे, लाइन से होमवर्क में भी देंगे, टेंशन नहीं लो। अब ये आपका सिलेबस जो रहा ये है। अब देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए आपको ये बाबू कॉन्सेप्ट ये है कि यहां से लेके यहां 6 अफसाना 5 नजम। कितना हुआ? 6 अफसाना, 6 अफसाना, ठीक है 6 अफसाना। और बाबू आपका 5 नजमे, 5 नजम, तो 6 5 11। और पहला चैप्टर हिंदुस्तानी अदब, तो कहिएगा बस सर 12 चैप्टर। बस इसमें 12 चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो बस इनका नाम और मुसन्निफ, तो कहिएगा वो हो गया है काम। अब आइए सर आगे बढ़ते रहिए आप, तो कहिएगा सर यस 12 चैप्टर इसमें है, और ये भी एक दिन बीच बीच कर करके हम लोग इसको मुकम्मल करेंगे। तो पहले बताओ सिलेबस समझ में आ गया? ठीक, कुछ कुछ याद हो गया? नहीं याद होगा कोई बात नहीं, अभी तुमको हम दे देंगे, याद हो जाएगा। क्लियर है? सर आपको तो पूरा किताबें याद है। क्लियर है ना?
किसी तरह कोई दिक्कत एक बार बताओ। सभी लोगों को ट्रिक याद आ गया? फिर से एक बार सुनो, रिवीजन सुनो, रिवीजन सुनो। पहला हिंदुस्तानी अदब का तस्वर, तो क्या कहोगे सर? हिंदुस्तान सबका है, अखज किया गया है, माखोज में इसका कोई राइटर नहीं है, सब लोग मिलके हिंदुस्तान। क्लियर हो गया? इसे चैप्टर 1 से कुछ पूछेगा नहीं। दूसरा चैप्टर सेकंड हैंड पढ़ाएंगे तो और तुमको एक आश्चर्यजनक, ये एक अफसाना और एक स्टोरी है, सुनोगे तो आंख में आंसू आ जाएगा। इंसानियत किसे कहते हैं समझ जाओगे, शारदा और गोपीनाथ का। सुनो तो दूसरा सेकंड हैंड कहोगे सर सेकंड हैंड, तो बस हमारे गांव में एक बशीर साहब है, उनका बाजा सेकंड हो गया है, तो बस याद हो गया सर, यानी वेकम मोहम्मद बशीर। आगे बढ़ेंगे सर, आगे कौन सा है? तो कहिएगा सर ये सब अफसाना शुरू हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से आएगा सर वातुर के किनारे, तो कहिएगा वातुर के किनारे तो नदी है, हमारे गांव में देखिएगा पोखरा है, और जो हमारे गांव से होगा वो जान रहा होगा। ठीक, तो गांव में पोखरा है तो कहिएगा ओ गांव में पोखरा है, पोखरा किनारे पान का दुकान है रामदेव का हम लोगों के गांव में, तो कहिएगा ओ पान के दुकान यानी पन्ना लाल पटेल। आगे बढ़ेंगे, वातुर के किनारे हो गए अर्जुन, तो कहोगे ओ अर्जुन सर, अर्जुन के माने दरख्त, और एक पेड़ है पीपल के, उसके बगल में घर है, उनका नाम है महाश्वेता देवी। क्या नाम है? महाश्वेता देवी। आगे बढ़ेंगे, कहिएगा आप कौन सर? सूरज का घोड़ा छूट रहा था, सूरज का घोड़ा, कहिएगा सर वो मूर्ति रहता है घोड़ा, देखिए कहीं मोड़ मोड़ पे टांगा रहता है, कहिएगा कर सर यू आर अनंत मूर्ति। सूरज का घोड़ा, इर्तुगरुल का घोड़ा, अनंत मूर्ति। आगे बढ़ेंगे, कहिएगा सर अंग्रेजिया बाबू, अंग्रेजा जा के बाद झा, हरिमोहन झा। क्लियर? याद हो गया? जल्दी बताइए, अफसाना 6 क्लियर हुआ ना? पहला आइएगा तो वो अफसाना हो जाएगा आपका सेकंड हैंड, सेकंड हैंड के बाद वातुर के किनारे, सूरज का घोड़ा, अर्जुन, अर्जुन के बाद अंग्रेजिया बाबू, एक और कौन छूट रहा है? सेकंड हैंड अंग्रेज, सेकंड हैंड, उसके बाद आपका हो जाएगा सेकंड हैंड के बाद सेकंड हैंड के बाद आप याद पा रहे थे हम लोग, सेकंड हैंड के बाद दूसरा वाला सेकंड हैंड वातुर के किनारे, वातुर के किनारे के बाद सूरज का घोड़ा, सूरज के घोड़ा के बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद क्या हो जाएगा? अंग्रेजिया बाबू। तो क्लियर याद हो रहा है? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है? सेकंड हैंड वातुर का सूरज घोड़ा अर्जुन, खाली संदूक एक भूल रहा था, खाली संदूक यानी इंदिरा गोस्वामी जी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये सिलेबस याद कर लिए होंगे। ये 6 या आपका 1 2 3 4 5 ये नजमे है, और ये पंजाबी है, ये मराठी, ये उड़िया, ये तेलुगु, ये मलयालम। अभी जब इसका क्लास में ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब जितना बताए हैं उतने ही दिमाग में रखोगे, और फिर एक बार जब तुमको होमवर्क दे देंगे अपने से लिख दोगे, समझो क्लियर हो गया तुम्हारा। इंसान कहेंगे तो कहोगे सर छुछुंदर है, इंसान क्या है? छुछुंदर है, तो छुछुंदर शर्मा हो जाएगा। मुलाकात के कहेंगे ना, मुलाकात के सच्चिदानंद बारिश, ओ सीता जी सीताकांत महापात्रा, दिया हटकर, दिया से हटकर, अरुण को हटकर, वारिस शाह से, ओ ये मुसलमान, और ये अमृता प्रीतम हिंदू। आसानी के साथ याद हुआ? ट्रिक के नहीं याद हुआ? बताओ जल्दी से, टोटली के क्लियर है बाबू? बता दो दिए कितना क्वेश्चन आएगा आपको? क्लियर है सर? आपको वैज्ञानिक बनना चाहिए, अरे वाह। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर, यस सर। अब हम लोग बाबू कंटिन्यू क्लास को करते हुए अब हम लोग बढ़ेंगे बाबू आपके चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 में आपको बता दे कुछ है नहीं, चैप्टर 1 में सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हिंदुस्तान के बारे में, जबान के बारे में है, तो आप जान रहे हैं कि जबान बाई कई जबान कहाँ कहाँ क्या बोला जाता है, वो सब हम करा देंगे कहाँ आपको ऑब्जेक्टिव के साथ। तो उतना जो है ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तानी अदब का तस्वर, ठीक ना, तो वो कोई जरूरत ही नहीं है। अब सीधे हम लोग चैप्टर 1 का मारूजी सवालात और उसका जवाब देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हिंदुस्तानी तस्वर का टूकी सिलेबस बढ़ा दिया, चैप्टर 1 का सीधे हम लोग क्या करेंगे? मारूजी सवालात, यानी मारूजी सवालात किसे कहते हैं बाबू? मारूजी सवालात, सवालात मा जवाबात, ये किसे कहते हैं बाबू? तो कहिएगा सर ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाले को मारूजी सवालात कहा जाता है। अब इसका सीधे हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, चूंकि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं बस उसी को याद रखिए, ठीक ना। देखिए जैसे पूछा गया हिंदुस्तान में कौमी जबान कौन है? देखिए हमारे भारत में आप पढ़े होंगे बहुत सारी पहले जबान है, उर्दू है ना, हिंदी है ना, अंग्रेजी
है ना, अंग्रेजी जो अभी आपको देख रहे हैं, अंग्रेजी, मराठी, बहुत सारी जबानें हैं, लेकिन आप कौमी जबान, इसी को हम कहेंगे कौमी, मतलब क्या होता है, राष्ट्र। अगर हम कहेंगे कि हिंदुस्तान के राष्ट्रीय भाषा, जबान यानी भाषा, तो कहिएगा सर ये तो आसान है। और आपको बता दे उर्दू हिंदी, ये जब उर्दू लाया गया था तो आपको ये पता नहीं था, ये आपको बता दे हम, उर्दू और हिंदी का रिश्ता जानते हैं क्या है? ये उर्दू और हिंदी, ये बाबू दोनों आपस में जाई बहने हैं, इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। और उर्दू के माने ये दो लफ्ज से बना हुआ, थोड़ा हम किताब का भी मुताला किए हैं। उर का माना होता है बाबू सीना, सीना, या उर के माने होता है दिल, है ना। और दो के माने क्या होता है बाबू? तो दो के माने होता है दो, यानी दो कौमों की जबान को मिलाकर क्या बना है बाबू? उर्दू। और इसके माने में क्या लिया जाता है? तो लश्कर। और उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तो उर्दू ध्यान रखिएगा तुर्की जबान का लफ्ज है। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तुर्की। क्लियर है? एक नंबर सर। हाँ, तो आप कहिएगा सर हिंदुस्तान की कौमी जबान यानी भारत के राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो कहिएगा सर आसान से लगाएंगे हम लोग हिंदी, और आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हिंदी। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तो कहिएगा सर उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। ये सब नोट कर लो, बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। कोई पूछ देगा उर्दू के माने, ऐसे उर्दू के माने तो जानते हो क्या लिया जाता है? उर्दू के माने लश्कर लिया जाता है। असल में देखो उर्दू जो है ये कुछ लोग समझते हैं ना कि सिर्फ मुसलमानों की जबान है, नहीं, पहले उर्दू ही थी, उसके बाद हिंदी। और दोनों में जानते हो दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, ये आपस में जाई बहने हैं, समझ रहा है ना, तो एक दूसरे के दाल गलने वाला नहीं है। तो ये उर्दू और हिंदी का बहुत रिश्ता तगड़ा है। उर का माने क्या होता है बाबू? सीना या दिल, और दो के माने दो, यानी दो कौमें हिंदू और मुस्लिम को एकदा बनाने के लिए जबान को जो है ना जाहिर किया गया है। और जब देखोगे हिंदी ये खुद ये किस जबान का लफ्ज है जानते हो? हिंदी खुद ये फारसी जबान का लफ्ज है। तुमको हम बता देते हैं, हिंदी जो है खुद ये फारसी जबान का लफ्ज है। ये हिंदी जब सर्च करोगे देखा फारसी जबान का लफ्ज है। फारस में ईरान से हुआ था शुरुआत, तो हिस्ट्री में नहीं घुसेंगे हम। क्लियर है? उर्दू की खूबसूरती जानते हो, हम बात करें तो हर बात से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसको उर्दू आए। क्लियर हो गया? तो याद हो गया। दूसरा सवाल पढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर, तारीखी एतबार से उर्दू किस जबान का लफ्ज है? अभी हम तुमको बताएं, लगा लो जल्दी से जवाब, आंसर दे दो। अभी हम तुमको बताएं ना, जल्दी बताओ, बताएं कि नहीं बताएं? जल्दी बोलो, हम तुमको बताएं कि नहीं बताएं? जल्दी बोलो, हम आपको अभी बताएं, अब आंसर दे दो। और सभी लोग आंसर दे रहे हैं कि सर तुर्की जबान का लफ्ज है, तुर्की जबान का लफ्ज है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 3, उर्दू का ताल्लुक किस खानदानों, एक होता है लिसान जबान, एक तरह से कहा जाए खानदानी, मतलब खानदान असना से है, मतलब अल लिसान एक भी होता है लिसानी, वो तुमको समझाएंगे बाद में। बस ये रखो कि उर्दू का ताल्लुक किस खानदान से है, सिंपल सी सवाल का जवाब। हिंदी, हिंदी या फिर हिंदी अरबी या मुलाकाती, जल्दी बताओ, या अमेरिकी। तो ये ध्यान रखोगे उर्दू का ताल्लुक ये बाबू हिंद आर्यई से है, यानी आर्य जो हमारे देश में आए थे उस वक्त, बताएंगे आपको कभी मौका मिला तो, बस अभी ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखिएगा इसको, ठीक है? हाँ, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जितना याद हो रहा है ठीक है, नहीं याद हो रहा है टेंशन नहीं लो, ये तुमको टेंशन पालने वाला दिक्कतें नहीं है। क्लियर है? चलो बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर बाबू 4, गालिब का ताल्लुक किस दबिस्तान से? लो, अब तो गालिब का ताल्लुक भी भाई पूछ दिया, तो कहोगे गालिब के बारे में बहुत सर पढ़े हैं और आएगा भी, है ना, गालिब के बारे में बहुत पढ़े हैं, आएगा भी, याद है ना? जरा सा लिख दो तो, गालिब की पैदाइश 1797 में, है ना। गालिब पहले तखल्लुस असद करते थे सर, गालिब आगरा में पैदा हुए सर, है ना। और गालिब का इंतकाल सर दिल्ली में हुआ, है ना, 1869 ईस्वी में हुआ, है ना। क्लियर है ना? है ना, क्लियर है। और 27 दिसंबर 1797, 15 फरवरी 1869, और इसीलिए गालिब का ताल्लुक दिल्ली दबिस्तान से लगाओगे, दबिस्तान दिल्ली से, और दिल्ली ज्यादा रखते थे क्योंकि उनका मजार भी दिल्ली है गालिब का, और इंतकाल भी दिल्ली है। क्लियर है ना? तो आंसर क्या लगाओगे? दिल्ली। अंग्रेजिया बाबू कब पढ़ाएगा, बस सब्र कर लो, कल भी चैप्टर बहुत इंटरेस्ट है, तो पहला चैप्टर से कुछ सवाल आता नहीं, ये भी नहीं आएगा,
तुम कह रहे ये भी नहीं आएगा, बस दूसरा से कहानी सुनना, मजा आएगा, खूब मजा आएगा आपको। यानी परसों, आप कल तो होगा नहीं है ना, एक दिन बीच करके आपको चलेगा। सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्यार देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये आपका आखिरी सवाल है। 5 नंबर बस, हर एक आपको किताब से 5-5, 6-6 ऑब्जेक्टिव मिलेगा साथ साथ। बस क्या है, दो यापति किसका दिल जमाना के शायर है। मतलब एक तरह से पूछा जाए तो ये पूछा जा रहा है कि दो विद्यापति किस काल का, ये दो यापति नहीं पढ़ोगे, ये विद्यापति है। क्या है, ये विद्यापति किस काल जमाने के शायर है। एक विद्यापति थे, ये आधुनिक काल लिखा है, ये भक्ति काल, ये रीति काल, ये आदि काल, ये 4 काल थे पहले के प्राचीन में। और पूछा जा रहा है कि जो विद्यापति थे वो किस जमाने के शायर थे। मतलब पूछा जाता है ना, तो अब बताओ, ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, या ऑप्शन सी रीति काल, या ऑप्शन डी आदि काल। जल्दी दो, जवाब दे दो। मजेदार सर, अभी तो ये कम है, अभी कल तुमको परसों मजा आएगा। कल तो आप लोग का एक दिन बीच करके नहीं चलेगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब चलो याद, अब देखो भक्ति काल सभी लोग लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखोगे इसका आंसर होगा बाबू आदि काल। क्या होगा इसका बाबू, होगा आदि काल। इसका क्या होगा, आदि काल। तो समझ में आ गया, क्लियर, इसका आदि काल हो गया। अब आपके लिए रहा होमवर्क HW, वो भी जो है ना कैसे, तो ये मिलान करके लाना है। और देखते हैं कितने बच्चे याद, चीटिंग नहीं करोगे है ना, चीटिंग किसी को नहीं करना है, मिलाकर HW को मिलाना है और बना के कॉपी में रख लेना है। सुनो सुनो, HW हम तुमको दे रहे हैं, HW तुमको दे रहे हैं, ताकि बहुत अच्छा से जो है ना मिलान कर सकोगे, तो समझ में आएगा, है ना। अर्जुन, ठीक है, और दे दे रहे हैं सूरज का घोड़ा। उतारो जल्दी से, उतारो तो ये वाला, जल्दी कॉपी कलम निकालो, सूरज का घोड़ा, जल्दी कॉपी कलम निकालो सब जल्दी से। ठीक है, सूरज का घोड़ा, वातुर्क के किनारे, वातुर्क, वातुर्क के किनारे, वह मुलाकात, वह मुलाकात, वह मुलाकात, बारिश, बारिश की एक सुबह, एक सुबह, बारिश की एक सुबह। ठीक है, क्या हुआ, 1 2 3 4 5, चलो इतने में जांचा जाएगा। अब देखो तुमको क्या करना है, सो तुमको क्या करना है वो ध्यान दो। तुमको ये सब का मिलान करना है, इधर हम लिख दे रहे हैं जबकि तुमको चिट्टा पुर्जा सामने रहेगा, अभी नहीं, कॉपी में बना के रखना अपना होमवर्क। चलो, तो बारिश की एक सुबह, अब सबका हम दे रहे हैं मोशन नहीं पाओ, तुमको मिलान करके रखना है, ठीक ना। ठीक है, महाश्वेता देवी, ये है पन्ना लाल, पन्ना लाल पटेल। और यहां लिख देते हैं तुमको सीताकांत महापात्रा। ठीक है, और यहां तुमको लिख देते हैं के सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। ठीक है, और यहां लिख देते हैं तुमको अन्नालाल पटेल, बारिश की एक सुबह। यू आर अनंत मूर्ति, यू आर अनंत, अनंत मूर्ति। ये तुमको क्या करना है, होमवर्क। उतारो जल्दी जल्दी, उतारो जल्दी जल्दी, उतारो। ये आ जाओ, चलो।
ये रहा आपको, क्लियर है। अर्धवार्षिक एग्जाम का तैयारी कब कराइएगा, टेंशन नहीं लो, सब करा देंगे। अर्धवार्षिक के लिए आपको बना लिया है 11 से 20 यानी 20 तक का, और उसमें मजेदार होगा, क्लियर है। कोई बात नहीं, आपका क्लास छूट गया तो आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक ना, बन जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल खुद दे जी, बिल्कुल। सर एक नात सुनाइए। अरे नात क्या सुनोगे, सबका कमेंट आ रहा है बाबू, हटिए, उतार लिया सब लोग, ये तो अब समय सीमित के लिए। चलो जब बन जाएगा तब ना आप होमवर्क चेक कराइए। कब कब चेक कराते हैं आप, जब बन जाता है तब। अभी हम नहीं देख रहे हैं, वहां में नहीं देखेंगे। क्लियर है। नवेद अकरम वही तो लिखे थे, वही तो लिखे थे, पीछे करके देख लीजिएगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलिए अब ये आपका हो गया। अब बाबू आपका जो है ना दूसरा चैप्टर जब पढ़ाएंगे सेकेंड हैंड तो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। यकीन मानिए दूसरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही जो है ना सीख देगा, और वो सारा कहानी आप जीवन भर नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ऐसा कहानी है, लेकिन कल तो होगा नहीं, आपका एक दिन बीच करके चलेगा। उस शेड्यूल आपको मिल जाएगा, सूचना मिल ही जाता है कब होगा क्या होगा, है ना। तो चलिए, हाँ ओरिजिनल है, मैंने ओरिजिनल। चलो आज के क्लास को हम लोग बाबू यहीं पर डाइंड रखेंगे। क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। अब हम लोग जब जितना पढ़ा है उतना ध्यान हो गया। ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से पढ़ना था, पढ़ लिए, तो अब जब जो दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें कहानी पढ़ना है, उसमें भी देखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक ना। हाँ बिल्कुल। चलिए बाबू, तो अब क्लास को हम लोग यहीं पर डाइंड करते हैं बाबू। और ये आप होमवर्क आप बना लीजिएगा, और बिल्कुल खूबसूरत राइटिंग में। तब आपका जो जैसे भेजते हैं जिस मुताबिक, जैसे कुछ लोग डाउट में भी भेज देते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग जुड़े हैं बढ़िया से तो वो भी भेज देते हैं जहाँ भेजना होता है, तो हम हर जगह चेक करते हैं, उसका बढ़िया से आपको रिप्लाई भी दे देंगे और खूबसूरत तरीके से आपका जांच भी कर देंगे। क्लियर है। हाँ तो चलिए बाबू, मिलते हैं आप किसी अगली क्लास में, है ना। और आप ये बना लीजिएगा खूबसूरत सा राइटिंग में अपने कॉपी पर। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में बाबू, आज के लिए इतना ही। और अगली क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, टोटल ये मेन चीजें एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, इसीलिए तो आपका फायदा हो रहा है लेने का बैच। हाँ और वो क्लास के लिए मत भूलिएगा, अर्धवार्षिक के लिए तैयारी आपको कराएंगे, उसमें 11 से 20 तक होगा, उसमें सब्जेक्टिव भी रहेगा और आपको क्या क्या आएगा स्कूल में वो भी बताएंगे आखिरी में। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाबू किसी अगली क्लास में। सभी को बाबू मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।